नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर सीमा राज, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विजियो आई क्लिनिक एंड विजियो आई फाउंडेशन। आई पावर का क्या मतलब होता है? हमारी आंख के अंदर ये लेंस होता है, इस लेंस की फोकसिंग पावर को ही आई पावर बोलते हैं। प्लस का मतलब होता है कि हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि आपकी पास की नज़र कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड माइनस का मतलब है मायोपिया, कि आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है। क्या मुझे आई चेकअप के लिए बार बार आना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको चश्मे का नंबर पहले से ही है तो ये बेहतर है आपके लिए कि आप हर 6 महीने में रूटीन चेकअप में या फॉलोअप में रहें। अगर आपको आँख से संबंधित कोई बीमारी नहीं है तो भी साल में एक बार रूटीन चेकअप के लिए आना बहुत ज़रूरी है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी? कुछ हद तक, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, घर का बना हुआ पौष्टिक आहार खाते हैं और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहते हैं, उनकी आंखों की रोशनी ज़्यादा लंबे समय तक हेल्दी बनी रहती है। क्या मेरी आंखों की नज़र पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? एक बार चश्मा लगने के बाद, स्पेशली बढ़ती उम्र के बच्चों में, चश्मा लगने के बाद चश्मे का नंबर माइनस में है तो बार बार बढ़ता ही जाता है जब तक कि उनकी एज 20 या 22 साल की नहीं हो जाती। और अगर प्लस का नंबर है तो बढ़ती उम्र के साथ न्यूट्रलाइज होने के चांसेस होते हैं। अगर आप चश्मा नियमित रूप से नहीं लगाते हैं तो भी स्पीड से रोशनी कम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको चश्मा रेगुलर लगाना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में हर 6 महीने पे फॉलोअप करना चाहिए। क्या आंखों की एक्सरसाइज करने से मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से वापस आ जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप आई एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आंखों की एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हेल्दी रहेंगी और आपकी रोशनी जो आगे जाके और ज़्यादा डिटीरियोरेट होने वाली थी वो अब कम हो जाएगी। तो आई की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, तो करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या न्यूट्रिशियस खाना खाने से मेरी आंखों का चश्मा हट जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खाना खाने से चश्मे का नंबर बिल्कुल नहीं हटेगा, लेकिन अच्छा खाना खाने से आंखों को पोषण मिलता रहेगा और मांसपेशियाँ मजबूत होती रहेंगी। तो जो चश्मे का नंबर ज़्यादा तेज़ी से स्पीड अप होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़ेगा और स्टेबलाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 4-5 साल के बच्चों में आंखों की दिक्कत को कैसे पहचाना जाए? जी, 4-5 साल के बच्चे को क्लिनिक पर पहले बुलाया जाता है। क्लिनिक पर बुला के आँख में दवाई डाल के जांच की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेक्शन देने के बाद बच्चे में चश्मे का नंबर है या नहीं ये जाना जाता है। पीछे की ऑप्टिक नर्व और पीछे के पर्दे को भी अच्छी तरह से जाँच किया जाता है। क्या आंखों की रोशनी बिना चश्मों के ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं, आंखों की रोशनी बिना चश्मे के ठीक नहीं हो सकती। अगर चश्मे का नंबर आ गया है तो आपको कॉन्टिन्यूस लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आंख की रोशनी कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण है या पीछे के पर्दे में किसी कमी के कारण है तो उन लोगों का ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी अलग तरीके से प्लान की जाती है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या आंख का 1 नंबर से कम होने में चश्मा लगाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अगर 1 नंबर से कम की पावर भी है तो भी चश्मा लगाना अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे तो सर में दर्द होगा, आंख से पानी गिरेगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाएंगी और आपकी आंख की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपका चश्मे का नंबर 1 से 1.25, 1.5, 2 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और वो भी स्पीड से। क्या एक न्यूबॉर्न बेबी का विजन टेस्ट होता है? जी बिल्कुल, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी की जाती है वहाँ पर आँख की पूरी चेकअप की जाती है। वहाँ पर आगे का कॉर्निया, लेंस और पीछे का पर्दा सब कुछ जांच करके पता लगाया जाता है कि बच्चे की आंख में किसी तरह से कोई कमी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई कमी या प्रॉब्लम होती है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। क्या हाई पावर बच्चों में रिवर्स की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चों की आंखों में हाई पावर का चश्मा है तो हमारा केवल इतना कर्तव्य बनता है कि हर 6 महीने में रूटीन चेकअप में रहें। जब जब चश्मे के पावर में बदलाव आ जाता है तो उस बदलाव को हम स्वीकार करें और चश्मे को अनियमित रूप से पहने। जब तक बच्चा 20-22 साल का नहीं हो जाता तब तक आंखों में चश्मे के नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। उसके बाद किसी थेरेप्यूटिक या कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेसिक, लेज़र, उसके द्वारा चश्मा हटाना संभव है। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को आंखों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे मुलाकात करें। धन्यवाद।